हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड, जो हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रही थी, तो आज जिस सीरीज़ के यहाँ पे 17वां पार्ट है। तो देखो फ्रेंड्स, अभी तक इस सीरीज़ के यहाँ पे 16 पार्ट यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ के पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यमुना नदी किस स्थान से निकलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और यमुनोत्री हिमनद आपके किस जनपद में है, तो आपके उत्तरकाशी जनपद में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। तो देखो फ्रेंड्स, यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हाल ही में यहाँ पे पटवारी लेखपाल का एग्जाम हुआ था। तो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। तो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है टॉन्स नदी। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर है। और इन नदियों का संगम कहाँ पर होता है, तो ये होता है देहरादून के कालसी डाक पत्थर में इन दोनों नदियों का संगम होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, बीवासी दोनों। तो देखो फ्रेंड्स, यमुना नदी और टॉन्स नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। यह आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, एक आपकी जो काली नदी है, काली नदी उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए बहती है यमुना और टॉन्स नदी। और उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है काली नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर टॉन्स नदी यमुना से संगम करती है। तो इन दोनों नदियों का संगम होता है कालसी व डाक पत्थर देहरादून में। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में यमुना नदी की कुल लंबाई है। तो देखो फ्रेंड्स, राज्य के अंदर यमुना नदी की कुल लंबाई है 136 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नदियों की लंबाई भी पूछी जाती है। तो यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है और देहरादून के धालीपुर से ये राज्य से बाहर हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से धालीपुर तक इसकी 136 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान से यमुना नदी राज्य से बाहर हो जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देहरादून के धालीपुर से यमुना नदी राज्य से बाहर हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगोत्री के एकदम समीप सर्वप्रथम भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रुद्रगंगा। रुद्रगंगा गंगोत्री के एकदम समीप सर्वप्रथम भागीरथी नदी से मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, रुद्रगंगा हो गए, केदार गंगा हो गए, असीम गंगा हो गए, जाड़ गंगा हो गए, ये सभी भागीरथी की सहायक नदी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाड़ गंगा किस स्थान से निकलती है। तो देखो फ्रेंड, जाड़ गंगा जिसे जानवी नदी भी से कहा जाता है, ये निकलती है आपके उत्तरकाशी के थामला दर्रे से। उत्तरकाशी के थामला दर्रे से निकलती है और उत्तरकाशी के भैरव घाटी नामक स्थान पर ये भागीरथी नदी से संगम करती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असीम गंगा किस स्थान से निकलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डोडी ताल। और डोडी ताल आपके किस जनपद में है, तो डोडी ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में है। और यहीं से निकलते आपकी असीम गंगा
इस गंगा को अशोक गंगा भी से कहा जाता है। यहाँ से निकलता है आपकी असीम गंगा। तो देखो फ्रेंड, जो असीम गंगा है यह भागीरथी की सहायक नदी है और यह उत्तरकाशी के गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से संगम करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि किस स्थान पर असीम गंगा या अशोक गंगा का संगम भागीरथी से होता है, तो ये होता है उत्तरकाशी के गंगोरी नामक स्थान पर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी उत्तरकाशी के झाला के पास भागीरथी नदी में संगम करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिया गंगा। सिया गंगा उत्तरकाशी के झाला के पास भागीरथी नदी में संगम करती है। यह आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग में भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम होता है। यह आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की कुल लंबाई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 205 किलोमीटर। तो देखो फ्रेंड्स, भागीरथी नदी आपके गौमुख नामक स्थान से निकलती है और देवप्रयाग तक ये बहती है। देवप्रयाग में ये अलकनंदा नदी से संगम करती है और इसके आगे इन नदियों को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलकनंदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो अलकनंदा निकलती है आपके सतोपन शिखर से। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका सही आंसर है। और अलकनंदा आपके सतोपन शिखर से निकलती है और ये देवप्रयाग तक ये बहती है। ठीक है, और देवप्रयाग तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 195 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी आपके केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे मंदाकिनी एक ही यहाँ पे हो गया है। तो देखो, जो आपकी मंदाकिनी नदी है ये निकलती है आपके केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक ये बहती है। केदारनाथ में जो आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर है, तो यहाँ से ये निकलती है और ये रुद्रप्रयाग तक बहती है। रुद्रप्रयाग में ये अलकनंदा नदी से संगम करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो रुद्रप्रयाग में होता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी नदी आपके केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यह किस स्थान से निकलती है? तो ये निकलते हैं चौराबाड़ी ग्लेशियर से। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी दूधातौली श्रृंखला से निकलती है? तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातौली श्रृंखला से और ये यहाँ से निकलती है आपकी 5 नदियाँ, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और एक आपकी बूनो नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 5 नदियाँ निकलती है दूधातौली श्रृंखला से। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोसी नदी। कोसी नदी घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसका राइट आंसर है। तो देखो फ्रेंड, जो कोसी नदी है यह कौसानी बागेश्वर के धार नामक स्थान से निकलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, डी वाले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोसी नदी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की सबसे लंबी नदी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काली नदी। काली नदी राज्य की सबसे लंबी नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो राज्य के अंदर इसकी कुल लंबाई है
252 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यह क्वेश्चन जो यहाँ पे हाल ही में यहाँ पे आपका पटवारी लेखपाल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है, तो आपकी काली नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है? तो यहाँ मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बता दिया था, भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती आपकी काली नदी, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका राइट आंसर है। और उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर बनाते हुए कौन सी नदी बहती है? तो बहती है आपकी यमुना और टॉन्स नदी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कंद पुराण में काली नदी को कहा गया है? तो स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालसी किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देखो फ्रेंड, जो कालसी है यह आपके देहरादून में स्थित है और इसी स्थान से अशोक के शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुए थे। और यह आपके किन नदियों के संगम पर है? तो आपके यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। और कालसी शिलालेख की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाखा मंडल किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यमुना और रिखनार नदी के संगम पर लाखा मंडल स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। और लाखा मंडल से किसके अभिलेख यहाँ से मिले थे? तो यहाँ से मिले थे राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख मिलते हैं लाखा मंडल से, और इन अभिलेख से पता लगता है कि यमुना उपत्यका में यदुवंशियों का राज्य था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालसी का प्राचीन नाम है? तो कालसी का प्राचीन नाम है कलकूट और शुद्धनगर, ये दोनों कालसी के प्राचीन नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर है, ये वह भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, महाभारत में किस प्रयाग को समस्त पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवप्रयाग को महाभारत में समस्त पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, ये भी कहा जाता है कि देवप्रयाग में कौवे यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज की क्लास की अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।